हिमाचल में मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। कुपवाड़ा के लोलाब के जंगलों में सिक्योरिटी एहलकारों और दहशतगर्दों के बीच एनकाउंटर जारी है। एनकाउंटर में एक दहशतगर्द मारा गया है जबकि एक सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हुआ है। जंगल में 2 से 3 दहशतगर्द छुपे हुए हैं। सिक्योरिटी एहलकारों ने पूरे जंगलाती इलाके का मुहासरा कर रखा है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता शाम सिक्योरिटी एहलकारों और दहशतगर्दों का आमना सामना हुआ था। जिला कुपवाड़ा के लोलाब इलाके में जारी ऑपरेशन में एक मिलिटेंट के मारे जाने की खबर है। यह ऑपरेशन कल शाम उस वक्त शुरू हुआ था जब सुरक्षा बलों को मालूम चला था कि इस फॉरेस्ट एरिया में मिलिटेंट छुपे हुए हैं। फौरन कॉर्डन सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया और उसके बाद कांटेक्ट एस्टैब्लिश हुआ, यानी दोनों तरफ से फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ। रात भर फायरिंग का सिलसिला रुक के जारी रहा और सुबह जब रोशनी आई, फर्स्ट लाइट आई, तो ऑपरेशन को बड़े पैमाने पे शुरू किया गया। और अभी खबर आ रही है कि इस ऑपरेशन में एक मिलिटेंट मारा गया, लेकिन ऑपरेशन लगातार जारी है क्योंकि ये जो बड़ा फॉरेस्ट एरिया है इसमें कहां पे मिलिटेंट छुपे हैं वो कह पाना मुश्किल है, लेकिन जगह जगह पे इस पीर पंचाल फॉरेस्ट रेंज में ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। फिलहाल लोलाब के ऑपरेशन की खबर यह है कि इस ऑपरेशन में एक मिलिटेंट मारा गया है। और इस खबर पर इस वक्त की ताजा जानकारी के साथ जुड़ चुके हमारे रिपोर्टर यहिया सुल्तान कुपवाड़ा से। यहिया, इस वक्त क्या जानकारी मिल रही है? इससे पहले आपने बताया था कि एक मिलिटेंट मारा गया है, क्या इसके बाद कुछ और पेशरफ्त? क्या फायरिंग का सिलसिला जारी है? क्या कॉर्डन ऑफ और ज्यादा तंग किया जा रहा है, घेरा तंग किया जा रहा है? जी विशाल, मैं आपको बताता चलूं कि इस वक्त मैं स्पॉट पे मौजूद हूं। यही वो जंगलाती इलाका है जहां पर इस वक्त इनकाउंटर फौज और मिलिटेंटों के दरमियान इनकाउंटर जारी है और अभी तक जो है एक मिलिटेंट मारे जाने की इत्तला है। हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यही वो एरिया है जहां पर इस वक्त जो है मिलिटेंट छुपे हैं और फौज ने पूरे इलाके को घेरे में ले रखा है और बड़े पैमाने पर जो है मिलिटेंट इस वक्त जो है छुपे हैं। दोनों तरफ से फायरिंग का तबादला जो है लगातार जारी है। कोशिशें ये की जा रही है कि जो भी मिलिटेंट इस इलाके में छुपे हैं उन्हें न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की जा रही है। आपको हम दूर दूर से दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर हर तरफ जो है इस वक्त जो है फौज लगी हुई है और हर तरफ से इन्होंने पूरे इस जंगलाती एरिया को जो है घेरे में ले रखा है, जिसकी वजह से आप इस वक्त देख रहे हैं कि वक्फे वक्फे से फायरिंग का तबादला भी जारी है और कोशिशें ये की जा रही है कि जो भी मिलिटेंट इस इलाके में मौजूद है और फौरी तौर जो है न्यूट्रलाइज किया जाए। यही वो इलाका है जो तुरमखन टॉप माना जाता है, जहां पर इस वक्त जो है इस एरिया को पूरी तरह से जो है फौज ने घेरे में ले रखा है और बड़े पैमाने पर जो है इस वक्त तलाशी कार्रवाई जारी है। क्योंकि हमने पहले भी कहा, जो फौज ने पहले ही ट्वीट किया है कि उन्होंने एक मिलिटेंट को फिलहाल मार गिराया है और एक उसमें एक फौजी जवान जख्मी भी होने की जो है इतला खबर है जो मौसूल हुई है। और इस वक्त जो है यहां पर किसी शख्स को भी जो है आने जाने की इजाजत नहीं है। तमाम जो भी लोग यहाँ दूर दराज से जंगल की तरफ रुक कर हैं उन्हें वापस भगाने की कोशिश की जा रही है और पूरे जंगलाती एरिया को जो है हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। कैमरा टीम जो वीजी है वो आपको दिखाने की कोशिश करेगा कि यहाँ पूरा एरिया जो है वो फौज ने इस वक्त मुहासरे में ले रखा है और बड़े पैमाने पर जो है इस वक्त छुपे बैठे मिलिटेंटों की तलाश जो है विशाल जारी है। और वक्फे वक्फे से जो विशाल मैं आपको कहूँ कि जो यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि फायरिंग का तबादला भी जो है जारी है और दूर दूर से आपको देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो है फौजी जवानों ने पूरे इलाके को जो है घेरे में ले रखा है। जी विशाल। जी यहिया, क्या ये अंदाजा लग पा रहा है कि ये जो दहशतगर्द है, एक तो पहले ये बात आई थी कि 2 से 3 है, एक मार गिराया गया, क्या ये स्थानीय है, मकामी है या फिर ये सरहद पार से आए हैं, या इनमें क्या खासतौर से, चूंकि अभी कई ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है कि कुछ और अफगानिस्तान या फिर पाकिस्तान, कहां से ये है, कुछ इनका पता चल पा रहा है? विशाल, मैं आपको बताता चलूं कि ये जो कल से जराये से मालूम हुआ है कि ये सभी मिलिटेंट जो है ये पाक ट्रेन है और इन्होंने इस इलाके में जो है दस्तक दी है, यानी ये कामयाब हुए हैं एलओसी पार करके इस पार आने की। तो यही कहा जा रहा है कि अभी तक ये है पाकिस्तानी मिलिटेंट हो सकते हैं, क्योंकि लगातार जो 2 इनकाउंटर यहाँ पर हुए हैं, जो करना सेक्टर में 2 इनकाउंटर हुए हैं, वहां पर भी जो है सभी मिलिटेंट जो है वो पाकिस्तानी थे। तो यही अभी तक बताया जा रहा है कि ये पाक ट्रेन हो सकते हैं, पाकिस्तान से आए होंगे और यहाँ पर इस तरह की तकरीबी कार्रवाई जो अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। तो लगातार यही कि जिस तरह हमने देखा कि 2 इनकाउंटर हुए, 2 इनकाउंटर में पाकिस्तानी मिलिटेंट मार गिराए हैं, तो कोशिश यही पुलिस और आर्मी के जराये से मालूम हो रहा है कि ये वही हो सकते हैं, ये पाक ट्रेन हो सकते हैं जो यहां तक पहुंच गए हैं। क्योंकि इलाका जो है, जिस तरह पहले हमने कहा कि इलाका पूरा बांडीपोरा से भी मिलता है, बारामूला पीर पंचाल वाला इलाका है, लगातार जो है यहां पर कोशिशें की जा रही हैं
कि इस वक्त फौज की मजीद टुकड़ियां जो है इलाके में रवाना की गई हैं और लगातार जो हम ये कहेंगे कि फायरिंग का तबादला जारी है। कोशिशें ये की जा रही है कि पूरे इलाके को जो है सर्च में ले रखा है ताकि कोई भी शख्स जो है या कोई भी मिलिटेंट, हम कहेंगे कोई भी मिलिटेंट फरार होने में कामयाब ना हो सके। तो उस हवाले से जो है कोशिशें जारी, लगातार कोशिशें इस वक्त जो है फौज की जारी है। और इससे पहले भी लगातार जो है फौज और मिलिटेंटों के दरमियान लगातार इस तरह के इनकाउंटर हो रहे हैं और इस वक्त फौज की मजीद टुकड़ियां जो है वो इलाके में रवाना की गई। जी विशाल। जी यहिया, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। हम आपके पास फिर लौटेंगे मजीद अपडेट के लिए। तो यही हमें बता रहे थे कि काफी ये डेंस फॉरेस्ट एरिया है जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और एनकाउंटर जारी है, एक मिलिटेंट मार गिराया गया है। और पीर पंजाल रेंज में कई जगहों पर सिक्योरिटी के एहलकारों का सर्च ऑपरेशन जारी है। यह इंतहाई दुश्वार गुजार इलाका है, ऊंचे ऊंचे दरख्त हैं, घने जंगलों में सर्च ऑपरेशन चलाने में सिक्योरिटी एहलकारों को मुश्किलों का भी सामना करना पड़ रहा है। न्यूज़ 18 नुमाइंदे रिफत अब्दुल्ला ने इलाके का जायजा लिया। जिला कुपवारा के लोलाब इलाके में कल शाम मिलिटेंटों और सुरक्षा बलों के दरमियान एनकाउंटर शुरू हुआ। अभी भी यह ऑपरेशन चल रहा है। सुरक्षा बलों को खबर मिली थी कि जंगली एरिया में 2 से 3 मिलिटेंट छुपे हुए हैं। फौरन कॉर्डन सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया और उसके बाद कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश हुआ मिलिटेंटों के साथ। आर्मी और पुलिस इस ऑपरेशन में लगी हुई है। ये आप देख सकते हैं किस तरीके का ये एरिया है। पीर पंचाल रेंज है और यहाँ पे बहुत ही टफ माउंटेन्स हैं, बहुत बड़े बड़े कदावर पेड़ हैं और जब भी यहाँ पे इन एरियाज में मिलिटेंट छुपे रहते हैं उनको ढूंढ निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और ये पीर पंचाल रेंज जो है ये कुपवारा, बारामुल्ला, उसके बाद राजौरी, पुंछ तक जाता है। जो ये नॉर्थ का एरिया है पीर पंचाल रेंज का, ये एक बहुत बड़ा वसी रेंज है। और मैं अपने विजय को बताऊं कि ये पूरा एरिया दिखाएं। आप देख सकते हैं किस तरीके के फॉरेस्ट एरिया यहाँ पे हैं और यहाँ पे जब सुरक्षा बलों को पता चलता है कि कहीं पे मिलिटेंट छुपे हुए हैं, कॉर्डन सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है। लेकिन मिलिटेंट कहीं पर भी छुप के हमला कर सकते हैं, उसका भी सुरक्षा बलों को ख्याल रखना होता है। आप देख सकते हैं किस तरीके के टफ टेरेन्स यहाँ पे हैं, इन पे चढ़ना मुश्किल हो जाता है। इन्हीं फॉरेस्ट एरियाज में जो है इस वक्त ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अभी ऑपरेशन में कितना टाइम लगेगा ये क्या पाना मुश्किल है, क्योंकि ये फॉरेस्ट एरिया है और फॉरेस्ट एरिया में ऑपरेशन को अंजाम देना बहुत डिफिकल्ट होता है। फिलहाल खबर यही है कि ऑपरेशन चल रहा है। 2 से 3 मिलिटेंटों के छुपे होने की खबर सुरक्षा बलों को मिली थी, उसके बाद ही ऑपरेशन लॉन्च किया गया। रिफत अब्दुल्ला। और पार्लियामेंट में मोदी हुकूमत की तीसरी मियाद का पहला बजट पेश किया गया। बजट में हुकूमत ने हर तबके के लिए कुछ न कुछ ऐलान किया है। आज जम्मू कश्मीर के हवाले से पेश करदा बजट पर पार्लियामेंट में बहस होगी। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन पार्लियामान आगा रूहुल्लाह जम्मू कश्मीर में शराब पर पाबंदी के ताल्लुक से प्राइवेट मेंबर बिल भी पेश कर सकते हैं। वहीं इस बजट के खिलाफ अपोजिशन जमातें पार्लियामेंट के अहाते में एहतजाज करने जा रही है। कांग्रेस समेत इस एहतजाज में सभी अपोजिशन पार्टियां शामिल होंगी। और हमारे रिपोर्टर खुर्रम इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। खुर्रम, इंडिया ब्लॉक ने कल शाम ही एक मीटिंग की थी और इस मीटिंग में कुछ तय हुआ था बजट को लेकर। मीटिंग क्यों की गई थी, इंडिया ब्लॉक का आज क्या रद्द-ए-अमल हो सकता है, इसके अलावा पार्लियामेंट में आज क्या कुछ होना है? देखिए, सीधे तौर पर तो आज बजट डिस्कशन है जो लोकसभा में लिस्ट है, लेकिन इसके अलावा जो आमतौर से कल जैसे मीटिंग हुई इंडिया ब्लॉक की, उसमें बेसिकली जो जनता के मुद्दे हैं और जिस तरीके से बजट पर डिस्कशन हुआ उसको लेकर एक रणनीति जरूर बनाई गई है कि अपोजिशन किस तरीके से सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। ये तमाम चीजें होंगी और साथ ही साथ आम बजट पर डिस्कशन होगा, तमाम सवाल जवाब और क्वेश्चन आवर्स तमाम चीजें होंगी। तो विपक्ष एकजुट है। विपक्ष ने एक तरीके से कल मीटिंग की और ये दिखाने की कोशिश की कि वो एक साथ है और तमाम मुद्दों को उठाएगा। और जैसा कि आपने देखा भी कि जिस तरीके से पार्लियामेंट के पहले ही दिन जिस तरीके का नजारा नजर आया और सरकार को घेरने की कोशिश की गई, नीट का मसला हो और उसके बाद कांवड़ यात्रा पर तमाम तरह के जो फैसले आए हैं वो तमाम चीजें जो है आपको दिखाई देंगी। और इसी के साथ साथ मुल्क में चाहे मणिपुर का मसला हो या फिर जो दूसरे मसले हैं, जम्मू कश्मीर का इशू हो, जो वहां पर कई तरह की घटनाएं हुई हैं, वो तमाम चीजें आपको पार्लियामेंट में दिखाई देंगी। तो विपक्ष ने कल एक रणनीति जरूर बनाई है
आज बजट पर आम डिस्कशन होगा। जम्मू कश्मीर का जो बजट है उसको लेकर के भी डिस्कशन होगा और तो साथ ही साथ जो डिमांड आई है जम्मू कश्मीर से बजट को लेकर के उन पर वोटिंग भी होगी, चर्चा भी होगी। ये तमाम चीजें आज होना है। जैसा कि आपको मालूम है जम्मू कश्मीर का जो बजट है उसमें तकरीबन 7,000 करोड़ रुपए इस बार ज्यादा दिया गया है, जो बजट डॉक्यूमेंट सामने आया है। तो एक आपको मालूम है कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं, इलेक्शंस होने वाले हैं, तो सरकार ने अपनी तरफ से भले ही बजट की जो तकरीर थी फाइनेंस मिनिस्टर की, उसमें जम्मू कश्मीर का नाम ना आया हो, लेकिन ये तमाम चीजें जो है एक तरीके से इंडिकेट कर रही है कि किस तरीके से सरकार जो है वो जम्मू कश्मीर को लेकर पुरअज़्म है, वहां पर इलेक्शंस को लेकर, और वो कोई चीजें ऐसी छोड़ना नहीं चाहती। तो आज डिस्कशन होगा और तमाम चीजें जो है वो सामने आएंगी। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कई तरह की बातें की गई और खासतौर से लद्दाख के जिस तरीके से बजट नहीं बढ़ा उसको लेकर के भी कई तरह के सवाल जरूर उठाए गए हैं कि बजट खर्च नहीं होता, सीधे तौर पर जमीन पर नहीं दिखता, बेरोजगारी को टैकल नहीं किया गया, ये तमाम बातें हैं। लेकिन एक बार 7,000 करोड़ का बड़ा इजाफा वो जम्मू कश्मीर के बजट में हुआ है और इलेक्शन करीब है, तो तमाम तरह की तैयारियां मिसाल हो रही हैं, अपोजिशन भी मुत्तहिद है। तो आज जो बजट डिस्कशन होगा वो काफी आपको देखने वाला होगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका खुर्रम तमाम जानकारी के लिए। तो आज पार्लियामेंट का रजिस्ट्रेशन होना है, उसमें बजट पर डिस्कशन होना है और जम्मू कश्मीर के बजट को लेकर के भी खास तौर से चर्चा होगी। सबसे अहम बात यह भी है कि विपक्ष जिस तरह से जो इंडिया ब्लॉक है वो ये कह रहा है कि ये यूनियन बजट है, लेकिन जिस तरह से बजट में प्रावधान किए गए हैं, जो ऐलानात किए गए, इससे ऐसा लगता है कि आधे से ज़्यादा राज्यों के साथ भेदभाव किया गया है। तो इसको लेकर इंडिया ब्लॉक की अपनी एक रणनीति है। आज काफ़ी हंगामेदार सेशन जो है वो माना जा रहा है कि होगा। और इसके साथ ही रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। नॉर्थ इंडिया की पहली ऑल गर्ल्स यूनिवर्सिटी और सेफेस्ट कैंपस इटर्नल यूनिवर्सिटी 450 एकड़ में 70+ कोर्सेज को ऑफर करती है। बेहतरीन नर्सिंग प्रोग्राम और हिमाचल का पहला ICAR अप्रूव्ड एग्रीकल्चर कोर्स विद बेस्ट प्लेसमेंट्स एंड बेस्ट पैकेजेस। स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल लर्निंग का मौका मिलता है बिफोर दे गो इनटू देयर डिजायर इंडस्ट्री। कम एंड एनरोल इन इटर्नल यूनिवर्सिटी टुडे। श्रीनगर के राजबाग इलाके में लगी आग, एक रिहायशी मकान में लगी आग, फायर ब्रिगेड के जवान आग बुझाने में जुटे। श्रीनगर में इलेक्ट्रॉनिक रिक्शे के लिए 73 सड़कें आरक्षित होने के बावजूद आदेश का अनुपालन नहीं कर रहे ई-रिक्शा चालक। ई-रिक्शा चालकों की मनमानी से ऑटो रिक्शा चालक परेशान। लद्दाख के सबसे बड़े मठ हिम्स मठ में रोजाना आ रहे हैं 400 से 500 तीर्थयात्री। पर्यटकों की भी पसंदीदा जगह है हिम्स मठ। शारिका स्थापन जम्मू में एक दिवसीय सम्मेलन का हुआ आयोजन। विभिन्न कश्मीरी पंडित संगठनों और बहुसंख्यक समुदाय ने घाटी में कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास पर की चर्चा। जम्मू कश्मीर अंजुमन शरिया शियान के प्रतिनिधि का बयान। कश्मीर शिया और सुन्नी संप्रदायों के बीच आपसी भाईचारे और सहिष्णुता का घर रहा है। शिया और सुन्नी पहले मुसलमान हैं और इस्लाम में सभी बराबर हैं। रियासी के बीड़ा इलाके में सड़क हादसे में 3 लोगों की हुई मौत। पुलिस ने एक छोटे बच्चे को किया रेस्क्यू। कठुआ के नीरज कुमार का शव उनके पैतृक गांव पढ़ियारी पहुंचा। नीरज कुमार की पिछले दिनों इंडोनेशिया में हुई थी मृत्यु। जहाज में गैस रिसाव के कारण हुई थी मृत्यु। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18J के LH में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने मुख्तलिफ महकमों से वाबस्ता 4 सरकारी मुलाजमीन को बरतरफ कर दिया है। बरतरफ किए गए मुलाजमीन में 2 का ताल्लुक पुलिस महकमे से, जबकि 1 स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट और 1 देही तरक्यात और पंचायती राज महकमे से वाबस्ता है। कांस्टेबल इम्तियाज अहमद लोन सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल मुश्ताक अहमद पीर, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में जूनियर असिस्टेंट बाजल अहमद मीर और विलेज लेवल वर्कर मोहम्मद जायद शाह को मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया है। ख्याल रहे कि हुकूमत मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में शामिल अनासर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अख्तियार की हुई है, जो सरकारी मुलाजमत में होने का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अरशद अहमद और फयाज अहमद डार को गिरफ्तार कर लिया है। इन्हें नार्को टेररिज्म से जुड़े मामले में PMLL
के दफात के तहत गिरफ्तार किया गया है। इन्हें खुसूसी अदालत में पेश किया गया। अदालत ने दोनों मुलजिमीन को 5 दिनों के लिए ईडी की तहवील में दे दिया है। और राजौरी से इस वक्त एक बड़ी खबर है। कोयले की कान में काम कर रहे मजदूरों की हड़ताल। देरीना मुतालबात को लेकर मजदूरों की गैर मुय्यना मुद्दत की हड़ताल। राजौरी से बड़ी खबर, कोयले की कान में काम कर रहे मजदूरों ने हड़ताल कर दी है। देरीना मुतालबात को लेकर मजदूरों की गैर मुय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल शुरू हो चुकी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हमारे रिपोर्टर शक्ति, क्या मामला है, किस तरह के मुतालबात हैं इनके, जो कि देरीना मुतालबात बताया जा रहा है। इन्होंने गैर मुय्यना मुद्दत की हड़ताल कर दी है, तो ये हड़ताल का कारण क्या है और इससे कितना असर पड़ेगा? देखिए, ये जो कोल माइन के अंदर जो मुलाजिम काम कर रहे हैं, जो मजदूर तबका के मुलाजिम हैं वो काम कर रहे हैं, उसके साथ जो इसके जितने भी मुलाजिम वहाँ जो कोल माइन में अटैच है, इनकी दरीना मांग रही है। पिछले लंबे अरसे से ये मांगे करते आए हैं। इनकी मांग ये रही है कि एक तो इनको जो तनख्वाह दी जाती है, वो तनख्वाह आज से 15 साल पहले जो थी वही तनख्वाह दी जा रही है, कोई बढ़ोतरी उसमें नहीं हुई है। उसके बाद ये है कि जो इनका इंश्योरेंस या इनकी कहीं कोई कैजुअलिटी हो जाती है या कुछ हो जाती है, तो वो सरकार वो अशोरटी नहीं दे रही। तो कुछ और 4 मांगे इनकी जो दरीना मांगे हैं वो हैं। इसको लेकर ये पिछले लंबे अरसे से ट्राई करते आए हैं, प्रदर्शन करते आए हैं, लेकिन इनकी सुनवाई जो है नहीं हुई है। फिर जो है इन्होंने कल से रात से जो है वो फैसला किया और आज इन्होंने जो है दोबारा से जो है वो पूरी हड़ताल जो है वो शुरू कर दी है। कोल माइन के अंदर ये तमाम मुलाजिम हैं जो कि माइन के अंदर से कोयला निकालते हैं। राजौरी की मुगला दरिया का एरिया है, वहाँ एक कोल माइन है जो कि वहाँ से ये कोयला निकालते हैं। तो इनका ये कहना है कि हम इतने मुश्किल से जो काम करते हैं और हम जो लेबर तबका के लोग हैं, हमें हमारी जो तवज्जो जो है वो नहीं दी जाती। इससे पहले भी हमने कई बार अपनी मांगे जो है उठाई हैं, कई बार कमेटी जारी सरकार की तरफ से कुछ मानदे भेजे गए हैं, बातचीत का सिलसिला इनसे हुआ है, लेकिन कभी भी इनकी जो समस्या है वो दूर नहीं हुई। यानी इनकी जो दरीना मांग थी, इनका ये कहना है कि उस मांग को पूरा नहीं किया गया। और अब इन्होंने ये फैसला किया है कि जब तक इनकी ये मांगे पूरी नहीं होती तब तक ये लगातार हड़ताल करेंगे और कोल माइन के अंदर ही बैठेंगे, कामकाज छोड़कर हड़ताल पे ये बैठे रहेंगे। जी, बहुत शुक्रिया आपका शक्ति तमाम जानकारी के लिए। तो ये एक अहम खबर, कोयले के मान में काम करने वाले जो मजदूर हैं उन्होंने अपनी दरीना मुतालबात को लेकर गैर मुय्यना मुद्दत की हड़ताल शुरू कर दी है। जिला पुलवामा के करीमाबाद और इसके मुलक्का देहात में नाला रोमशी में बड़े पैमाने पर हुई माइनिंग से ज़रई और बागबानी शोबा मुतासिर हो रहे हैं। नाले में हुई माइनिंग से आबी वसाइल भी सूख रहे हैं। ताहम आम लोगों की देरीना मांग को मद्देनजर रखते हुए जिला ज़ाबिया पुलवामा ने नाला रोमशी में माइनिंग पर पाबंदी आयद कर दी थी। डीएमओ पुलवामा का कहना है कि करीमाबाद और इसके मुलक्का इलाकों में रोमशी नाले में कुछ लोग गैर कानूनी तरीके से अंजाम दे रहे थे कानूनी को, और जिस पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है और मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जिसका अवामी हलकों में लोग इसे फैसले को काफी सताइश कर रहे हैं। रेत, बाजरी और पत्थर निकाले जाते थे यहाँ से। उससे जितना भी हमारे ऊपर मनफी असरात हुए हैं, उनमें सबसे ज़्यादा असर ये रहा है कि अब हमारे कुओं में, ट्यूबवेल्स में भी पानी नहीं है, नलकों में पानी नहीं है, बागात सूख रहे हैं, जो ज़रूरी ज़मीन है वो भी अब सूख रही है, उसमें भी पानी का कोई इंतज़ाम नहीं है। और यही लगता है कि अगर ऐसा ये लूट का सिलसिला जारी रहेगा तो वो दिन दूर नहीं होगा जब हम एक एक पानी के एक एक कतरे के लिए तरसते रहेंगे। जो हमारी फील्ड टीम है बिल्कुल वो अलर्ट है, और जो डिप्टी कमिश्नर हैं डॉक्टर बशारत कोयम सर, उनकी बिल्कुल क्लियर कट डायरेक्शंस है कि किसी भी सूरत में इलीगल माइनिंग पे कदगन लगाना है। तो इसी सिलसिले में हमने भी जो फील्ड टीम्स हैं वो बिल्कुल अलर्ट हैं और स्ट्रिक्ट विजिल है 24/7। और नाला रोमशी हो या कहीं भी हो, स्पेशली नाला रोमशी, किसी भी सूरत में किसी को भी इलीगल माइनिंग की इजाज़त नहीं दी जाएगी, और जो भी उसमें पाया जाएगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
और मेडर टाउन और मेडर सब डिवीजन के दीगर देहात के मकीनों ने पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों का कहना है कि इन्हें इलाकों में बड़े पैमाने पर गैर तयशुदा बिजली की कटौतियों का सामना करना पड़ता है। बिजली कटौती से इलाके के बाशिंदों की जिंदगी अजीरन हो गई है। मुतल्लिका हुकाम की वदाखलत के बगैर बिजली की गैर शेड्यूल कटौती पूरे इलाके के लिए दर्दसर बनी हुई है। बिजली की ये रुकावटें बच्चों की पढ़ाई को काफी मुतासर कर रही है। लेकिन मैं 2-3 बातें बताना चाहता हूँ कि ये देखो, कोई भी अल्ट्रासाउंड की मशीन है, किसी भी चीज़ की मशीन है, वो लाइट के ऊपर चलती है। तो हमारी मेडर में लाइट बिल्कुल ही नहीं होती है। दिन को पूरे दिन में 1 घंटा या 2 घंटे होती है। और दूसरे ये चक्कर है कि जो हमें CID की रिपोर्ट है कि भाई मिलिटेंसी बहुत हो गई है, तो घर में वीडियो कैमरे चला के रखें। तो वीडियो कैमरे कैसे चलाएंगे? अगर लाइट नहीं है तो इन्वर्टर भी चार्ज नहीं हो रहा, तो रात को वीडियो कैमरे तो उन्हें बंद ही होना है। तो इसलिए जो मैं इंतज़ामिया से गुजारिश करता हूँ, जो हमारे DC साहब पुंछ में बैठे हैं, उनको मैं गुजारिश करता हूँ जिस तरीके से जो हमारी दिन को चाहे कट रखें वो, लेकिन जो रात को हमारी लाइट है वो बंद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे वीडियो कैमरे और बाकी सब कुछ जो इसी पे चलते हैं। जम्मू कश्मीर LG साहब से ये गुजारिश करता हूँ, मैं DC पुंछ से ये गुजारिश करता हूँ, ये जो 2-3 महीने हैं ये सख्त लाइट की ज़रूरत है। कभी लाइट रात को बंद हो जाती है, कभी सुबह लाइट नहीं होती है, कभी दिन को भी लाइट, अभी भी लाइट नहीं है। हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि ये जो हमारा पहाड़ी एरिया है, बिजली के बिल तो आते हैं, वो लोग भरपूर देते हैं, मगर अफसोस से कहना पड़ रहा है कि लाइट की सख्त ज़रूरत है। और ये सीज़न आ रहा है, मक्की का सीज़न है, सावन का महीना है, त्यौहार आ रहे हैं आगे, इसमें लाइट की बड़ी सख्त ज़रूरत है। हम सरकार से अपील करते हैं, जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, जो हमारे AE हैं यहाँ, AW हैं, एक्शन हैं, उनसे गुजारिश करते हैं कि लाइट अगर जम्मू से बंद है, राजौरी से बंद है, उनको ये दायित्व दी जाए कि लाइट टाइम टू टाइम दी जाए। और बारामूला में एक अहम पेशरफ के तहत गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल बोमई सोपोर के तलबा ने अपने अटल टनकरंग लेबोरेटरी में एक स्कूल वोटिंग मशीन तैयार की है। बदीहा, जावेद, सुहेल और सहान ने मुश्तरका तौर पर इस मशीन को तैयार किया है। अपने उस्ताद और ATL इंचार्ज की रहनुमाई में तैयार किए गए इस जदीद मनसूबे का मकसद गलती से पाक वोटिंग को यकीनी बनाकर स्कूल के इंतखाबात के इनेकाद के अमल में इनकलाब बर्पा करना है। एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्टीट्यूड हमने देखा कि हमारे बच्चों में डेवलप होने लगा। और इसी तरह हमने एक्सेस लैब्स की बहुत अच्छे से स्टूडेंट्स को दे दी। आराम से वो अपने प्रोजेक्ट्स यहाँ पे बना सकते हैं और प्रोटोटाइप्स बना सकते हैं। और जब भी वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करके प्रोटोटाइप बनाते हो तो हमारा फ़र्ज़ बनता है एज ATL इंचार्ज कि उनके प्रोजेक्ट्स को हर एक कंपटीशन में, चाहे वो मैराथन्स हो या और कोई कंपटीशन टिंकरप्रेन्योर्स हो, उनमें वो हम सबमिट करें। और मेरा काम होता है कि हर कोई प्रोजेक्ट सबमिट हम वहाँ पे कर देते हैं। हमने यहाँ एक प्रोजेक्ट प्रोवाइड किया है, उसका नाम है SVM स्कूल वोटिंग मशीन। इसका फ़ायदा यह है कि हमारे स्कूल में जो भी इलेक्शंस होते हैं अब इसी से हम करते हैं। जैसे कि क्लास रिप्रेजेंटेटिव चुनना होता है या स्कूल सेक्रेटरी, हम अब इससे ना एरर फ्री होता है और जमलिक भी नहीं हो सकती। जैसे कि हम पहले भी इलेक्शंस करते स्कूल में, उसमें पेन और पेपर यूज़ करते थे हम, उसमें बहुत ही जमलिक होती, अब इससे बहुत आसानी होती है। और इस वक्त एक और अहम खबर आपको दे रहे हैं, वो ये कि टनबर्ग के क्रिकेट ग्राउंड में बसारत से महरूम नौजवानों का अपनी नौयत का पहला क्रिकेट मैच खेला गया। इस मैच का एहतमाम गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी ने टनबर्ग होटलियर एंड मार्केट एसोसिएशन टनबर्ग के बाहमी इश्तराक से किया। बसारत से महरूम इन नौजवानों ने खुशी का इजहार करते हुए कहा है कि इन्हें इंतहाई खुशी हुई है कि इन्हें टनबर्ग में क्रिकेट खेलने का मौका मिला। इन्होंने वाज़ेह पैगाम दिया है कि मंशियात से नौजवानों को दूर रहना चाहिए और अपनी ज़िंदगी को संवारना चाहिए। इन्होंने कहा कि जिस्मानी तौर पर ख़ास नौजवानों को हर मैदान में आगे आना चाहिए। और एक जो CEO है गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है, लेकिन न्यूज़ 18 जे के एच पे लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।